नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी हुए और खतरनाक। भारतीय जनता पार्टी को दे दी चुनौती, बोले मुझे जेल में डालो तब भी यही बोलूंगा मैं। अडानी और मोदी भाई भाई का रिश्ता। जी हाँ, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चाचा शिवपाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, बजट सिर्फ हवा हवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे देश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को पड़ा राहुल गांधी से पंगा लेना भारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने ओम बिरला को भी ले लिया लपेटे में। बोले स्पीकर से मैंने बोला मुझे बोलने दो, तो स्पीकर मुस्कुराकर बोले आओ बैठो चाय पियो। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी की आवाज सदन में तो रोक सकते हो लेकिन सड़कों पर नहीं रोक पाओगे, राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले विपक्ष को दबाना चाहती है बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सवाल पूछना जुर्म नहीं। जी हां, आपको बता दें ओवैसी ने भी निकाली भाजपा के ऊपर भड़ास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल का अमृतपाल के ऊपर निशाना। बोले फिलहाल दुम दबाकर भाग गए हंगामा करने वाले। वहीं पर 8 घंटे की पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव भड़के। बोले सच यही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री से नहीं डरते राहुल गांधी, बल्कि निष्कासित होने के बाद और खतरनाक क्यों हो गए राहुल गांधी। बताएंगे इस वीडियो में क्या है इनसाइड स्टोरी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्होंने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। जो बीजेपी को लगता था कि लोगों को हम डराएंगे धमकाएंगे, सदस्यता रद्द करेंगे और उनको जो है यहाँ पर जेलों में भेजेंगे तो वो डर जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों। राहुल गांधी और भी खतरनाक हो गए निष्कासित होने के बाद। आप समझिए, मैंने इतना खतरनाक रूप राहुल गांधी का इससे पहले कभी नहीं देखा। इतने खतरनाक और इतने गुस्से में राहुल गांधी थे कि उन्होंने मीडिया को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल दोस्तों, जानबूझकर बीजेपी ने अपना एक पत्रकार भेज दिया। वो पत्रकार राहुल गांधी से घूम फिरकर ओबीसी वाले मुद्दे पर बात कर रहा था कि आपने पिछड़ी जातियों का अपमान किया है, बीजेपी कह रही है। राहुल गांधी ने एक बार उसे जवाब दे दिया, फिर वो दूसरी साइड बैठ गया, दूसरी साइड से भी उसने वही जवाब पूछा, तीसरी तरफ बैठ गया। तब राहुल गांधी ने कहा कि भैया एक काम करो, तुम ये जो सवाल बार बार घुमाकर पूछ रहा हो, ये पत्रकारिता छोड़ो और जिन्होंने तुम्हें भेजा है उनका बिल्ला, बीजेपी का यहाँ पर बिल्ला लगा लो, पत्रकारिता छोड़ो। जिसके बाद वहां पे बैठे हुए सारे पत्रकार हंसने लगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, जनता का मुद्दा भटकाने के लिए वो डरे हुए हैं मुझसे। मैंने उनकी आंखों में डर देखा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं बताना चाहते कि अडानी की कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका बिजनेस है, पैसा कोई और लगाता है। 20,000 करोड़ रुपए किसने लगाए, सिंपल सी बात यह है। और इसी मुद्दे से बीजेपी दोस्तों भटका रही है लोगों को। राहुल गांधी ने कहा कि आपके बिजनेस में 20,000 करोड़ रुपए किसने लगाए अडानी के बिजनेस में, ये जवाब दे मोदी सरकार। और सब जानते हैं दोस्तों कि वो पैसा सरकार की तरफ से ही लगाया गया है। आप जानते हैं कि बीजेपी वालों ने एक चीज और कही थी, राहुल गांधी ने उस मुद्दे को भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर हमला, बीजेपी के नेता कह रहे थे यानी कि देश पर हमला। इसका मतलब राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लिए अडानी देश है। आप समझिए, राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि अडानी पर हमला यानी कि देश पर हमला। इसका मतलब राहुल ने कहा कि बीजेपी वाले अडानी को देश मानते हैं।
और दोस्तों इस बात पे तो खुद बीजेपी की जो फायर ब्रांड नेता है दोस्तों उमा भारती, उन्होंने भी भड़ास निकाली थी और कहा था कि अडानी लगता है आजकल नशे की गोलियां खा रहे हैं, उन पर हमला, देश पर हमला कैसे हो गया। आप समझिए, वो तो बीजेपी की नेता ही है उमा भारती, उन तक ने सवाल उठा दिया था अडानी की इस बात पर, और बीजेपी के नेता इसी को बार बार दोहरा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भड़के अरविंद केजरीवाल, अमृतपाल को बनाया निशाना। केजरीवाल ने कहा कि जो लोग पंजाब में दंगे फैलवाना चाहते थे, जो लोग पंजाब का माहौल खराब करवाना चाहते थे, वो लोग आज दुम दबाकर भाग गए। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि हमने बिना गोली चलाए, एक भी बिना गोली वेस्ट किए अमृतपाल को यहां से भग गया है वो भगोड़ा। आपको बताते चले दोस्तों अमृतपाल का मुद्दा आजकल पंजाब में काफी छाया हुआ है। अमृतपाल माना जाता है कि खालिस्तानियों का सरगना है। ऐसे में अमृतपाल को लेकर कई बार कई खबरें उड़ी। माना यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह निशाना बीजेपी पर साधा है कि कुछ लोग जानबूझकर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते थे। आपको बता दें आजकल वैसे ही अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार हमलावर है। कल अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कुछ लोग आते हैं और पीएम को बेवकूफ बनाकर चले जाते। पीएम मोदी बिना पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको समझ में ही नहीं आता वो कौन सी फाइल पे साइन कर रहा है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि लोग आते हैं, पीएम को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी इस फाइल पे साइन कर दीजिए, रातों रात भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी कर दीजिए। पीएम बिना सोचे समझे फाइल पर साइन कर देते हैं। पीएम को पता ही नहीं है कि वो लोग उन्हें बेवकूफ बना गए। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की इस तरीके की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है दोस्तों, उसमें उन्होंने मोदी सरकार को लपेट लिया है। केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल ये लोग बहुत डरपोक लोग हैं, ये लोग विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और विपक्ष को खत्म करने की फिराक में है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, जनता को एकजुट होकर वोट देना होगा। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी पूरी प्लानिंग में है कि वो एक एक कर तमाम क्षेत्रीय और विपक्ष पार्टियों को बर्बाद करके उन्हें खत्म कर दे। सवाल वही दोस्तों कि क्या बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? तो इसका जवाब आपको पता ही है कि जानबूझकर एजेंसियों की बैठक बिठाई जाती है सिर्फ विपक्ष के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते तो दोस्तों सरेआम उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक और घिनौना काम आया सामने। युवक को थप्पड़ मारा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते ही रहते हैं। अब एक और उत्तर प्रदेश से दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेचारे एक ठेला लगाने वाले को उत्तर प्रदेश का पुलिसकर्मी तमाचे ही तमाचे जड़ रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं दोस्तों कि देर रात तक उत्तर प्रदेश में लोग ठेले लगाते हैं। अब दोस्तों रोजी रोटी है, पैसा कमाने, खाने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। कोई जाहिर सी बात है जबरदस्ती तो खड़ा होगा नहीं, जिसके पास पैसा होगा वो बेचारा तो मेहनत करेगा नहीं। ये जितने भी दोस्तों ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, इनको पुलिस सबसे ज्यादा परेशान करती है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के पास पावर होती है वो लोग गरीबों पर ही अत्याचार करते हैं। इनके बाप में बस की नहीं है दोस्तों कि ये किसी अमीर के ऊपर हाथ उठा दे या किसी वीआईपी को थप्पड़ मार दे। 2 मिनट में वो इनको ही उल्टा थप्पड़ मारकर वहीं पर पीट कर चला जाएगा। और ये आपने देखा भी है कि कैसे अमीर बाप के लोंडों को ये लोग जब पकड़ते हैं तो उल्टा वो लोग पुलिस को ही कूट कर वहां से खुलेआम निकल जाते हैं दादागिरी करते हुए। उन पर इनका जोर नहीं चलता है, लेकिन जो बेचारा गरीब है, ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनको खुलेआम पीटते हैं। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आपको बताते चले एक वीडियो जो शेयर किया है, उस वीडियो पे अखिलेश यादव लिखते हैं, देखो ऊपर पुलिस को सरेआम अत्याचार, सत्ताधारी जिसे कहते हैं अमृतकाल, क्या यही है जो है इसमें इस तरीके का ये इनका अमृतकाल? मतलब बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको बीजेपी कहती है अमृतकाल, क्या यही है वो अमृतकाल जहां पर गरीबों पर हो रहे हैं अत्याचार? इस तरीके की जो बातें हैं वो अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए लिखा। अखिलेश ने वीडियो भी शेयर किया। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी अपने आप को जो अच्छा बताती है कि देखिए हमारी पुलिस कितनी अच्छी है, गरीब बहुत खुश है हमारी सरकार में। ये गरीब खुश है, ठेला लगाने वालों को आप पीट रहा हो, गरीबों को आप जो है यहाँ पर पिटवा रहा हो, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल के उनको जला रहा हो जिंदा, उसके बावजूद भी कहते हो कि जीरो टॉलरेंस है। बताइए आप, कानून की धज्जियां उड़ रही उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनको लगता है कि जीरो टॉलरेंस है दोस्तों। और अखिलेश ने इस बात को बार बार दोहराया है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सच्चाई यही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सिर्फ सीबीआई हमें परेशान कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों कल लगभग 8 घंटे जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ हुई। उधर दूसरी तरफ उनकी बहन ईडी के सामने पेश हुई। आपको बता दें जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी की पार्टी का गठबंधन हुआ है तब से दोस्तों ईडी और सीबीआई को नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी के पीछे लगा रखा है और उनके पूरे परिवार के। तेजस्वी यादव ने कहा कि 8 घंटे पूछताछ के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ हमें परेशान करने के लिए बीजेपी की चाल है ये। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग जितने भी अत्याचार करना चाहते हैं कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी यही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की असलियत सब लोग जानते कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है देश में। दरअसल दोस्तों हमेशा आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं कि जैसे ही विपक्ष में कोई जाता है या सरकार बना लेता है तो बीजेपी उसके ऊपर सीबीआई और ईडी को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों इनके अपने नेताओं के आप समझिए घरों पर 8-8 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिल रहा है। बेटे जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट कहते हैं कि इनको भ्रष्टाचारी मत कहो। मतलब आप बीजेपी वाले हो तो आप संत हो, अगर आप विपक्ष पार्टी के हो दोस्तों तो आप सबसे बड़े राक्षस हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, आप जो है देशद्रोही हो गए। लेकिन आप देखिए अगर अचानक से आप बीजेपी में जाकर शामिल हो जाओगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, आप क्लीन हो जाओगे और बीजेपी की वॉशिंगटन मशीन में बिल्कुल धुलकर निकलोगे, जैसे कि विपक्ष हमेशा कहता ही रहता है। तो ये कहना गलत नहीं है दोस्तों कि बीजेपी अपने आप को कितना सही बताती है। मतलब उसकी पार्टी में अगर कोई है तो वो बिल्कुल सही है, और अगर विपक्ष में है तो भैया फिर वो क्या कहने। फिर तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी जिस मोदी सरनेम को लेकर उधम मचा रही है उस सरनेम का राहुल गांधी ने कुछ बुरा नहीं किया। राहुल गांधी ने दोस्तों नीरव मोदी और इन जैसे मोदियों का कहा था कि मोदी नाम वाले ही पैसे लेकर क्यों भागते हैं। अब दोस्तों नाम वाले और सरनेम में बहुत फर्क होता है, आप समझ सकते हैं कि इस नाम वाले पैसे लेकर क्यों भाग रहा है। उनका सिंपल सा एक क्वेश्चन था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जो पूरा समाज है मोदी, पूरी जो दुनिया के लोग मोदी हैं वही पैसे लेकर क्यों भाग रहे हैं, पूरा समाज जो मोदी नाम का है वही लेकर क्यों भाग रहा है। ऐसा राहुल ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने सिंपल बात कही थी दोस्तों, जिस बात का जानबूझकर बतंगड़ बनाया गया ताकि इसको एक मुद्दा बनाया जाए। और सवाल ये दोस्तों कि 1 साल से बीजेपी के, देखिए दोस्तों ये एफआईआर होती है गुजरात में, केस चलता है सूरत में, अहमदाबाद में, कौन लगाता है शिकायत, बीजेपी का नेता। यानी कि दोस्तों आप समझिए जो जहां पर ये हुई घटना वो भी बीजेपी की जगह, जहां पर एफआईआर दर्ज हुई वो भी बीजेपी शासित राज्य दोस्तों, जिसने एफआईआर कराई वो भी बीजेपी का नेता, जिसने 1 साल का स्टे ले लिया दोस्तों इस पर वो भी बीजेपी का नेता ही कि 1 साल का स्टे लेता हूं मैं, अभी रोक दिया गया था उस केस को। लेकिन अचानक से दोस्तों जब राहुल गांधी हमलावर होते हैं अडानी के ऊपर तो उसके 1 हफ्ते बाद राहुल गांधी के केस पर जो स्टे लगा था उसको हटा दिया जाता है, केस वापस रीओपन हो जाता है, यानी कि वापस से चलने लगता है। अब आप देखिए जैसे ही अडानी का मुद्दा उठा मोदी सरकार ने उस केस को वापस खुलवाया कि अब राहुल को ऐसे फंसाएंगे। जैसे ही वो केस खुलता है दोस्तों उसके 12 दिन के अंदर उस केस के फाइनल फैसला भी आ जाता है। आप समझिए फैसला आने पर क्या फैसला आता है कि राहुल गांधी को वो किया जाता है, गिल्टी माना जाता है कि उन्होंने जो यहाँ पर ये भाषा गलत यूज की थी और उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। अब अफसोस की बात ये दोस्तों कि सदन में मैक्सिमम 2 साल की सजा तो होना ही चाहिए जब कहीं आपकी सदस्यता रद्द होती है। लेकिन दोस्तों आप समझिए मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत फर्क होता है, लेकिन उसके बावजूद भी संसद से राहुल गांधी को निष्कासित कर दिया गया। यही नहीं, राहुल गांधी के ऊपर जिसने केस लगाया था आप समझिए उस जज ने अचानक से ये फैसला सुनाया। क्या दोस्तों ये सोची समझी चाल नहीं है? और लोग तो दोस्तों कहने में डरते कि हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं और अदालत के जो है बहुत सम्मान भी करते हैं इस जजमेंट का, लेकिन हम इससे जो है यहाँ पर
ना सहमत नहीं है। क्यों कहते हैं बेचारे वो दोस्तों? क्योंकि कल को उन पर भी केस लगा देगी अदालत कि देखिए भैया अदालत के बारे में ऐसा बोलना है। पर सच्चाई तो यही है कि अदालत पर मोदी सरकार जो है दबाव डाल रही है, जजों पर दबाव डाल रही है। फैसला कुछ आने वाला होता है, हो कुछ और जाता है आते आते। आप देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद पर क्या फैसला दिया था, क्या कहा था वहां के जजों ने कि यहां पर हमेशा से मस्जिद ही थी, लेकिन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भाईचारे को ध्यान में रखते हुए हम ये फैसला देते हैं कि यहां पर राम मंदिर बनेगा। यानी कि कोर्ट ने ये माना है कि वहां पर मस्जिद ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला क्या दिया। वैसे ही दोस्तों ये फैसला बदलवाया किसने, ये आप अच्छे से जानते हैं। राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की गई। अब कांग्रेस ने भी सवाल दाग दिया। कांग्रेस ने कहा कि क्या आप नीरव मोदी को चोर नहीं मानते? अगर आप नहीं मानते तो खुलकर कहिए कि नीरव मोदी चोर नहीं है दोस्तों, सुशील मोदी नहीं है चोर। कई लोगों के नाम है दोस्तों ऐसे, कई लोगों के ऐसे नाम है। सॉरी, सुशील मोदी तो कल सवाल उठा रहे थे कि मेरा नाम भी मोदी है। आप समझिए, अरे भाई आपका नाम भी मोदी होगा, आपसे थोड़ी ना कहा है राहुल गांधी ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी के नेता इतने ज्यादा डर गए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी को इस देश का सबसे बड़ा नेता बनाने पर तुल गए। आप समझिए दोस्तों, कहते हैं जहां पर आपकी चर्चा होती है वहीं से आपकी, ये समझिए दोस्तों, शुरुआत होती है। यानी कि आप जितने बड़े बनते जाते हो लोग आपके ऊपर उतनी उंगलियां उठाते हैं। आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपके दुश्मन अपने आप बनते चले जाएंगे, लेकिन आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। और ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हो रहा है। बीजेपी वाले दोस्तों राहुल को नीचे घसीटना चाहते हैं, लेकिन राहुल और ऊपर उठते चले जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कांग्रेस का प्लान बी तैयार, देश भर में उतरेगी सड़कों पर कांग्रेस, मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन होने वाला, यानी कि कल, जी हाँ कल आपको बताते चले पूरी देश भर में सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। दरअसल दोस्तों सबको दिखाई दे रहा है कि 2024 की बौखलाहट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आ गई है। जाहिर सी बात है, इन्होंने मनमोहन सिंह साहब जब दोस्तों 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने जब तीसरी बार का मौका था प्रधानमंत्री बनने का, तो इतना नाम खराब किया गया दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का। जबकि अगर अब आप रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख ले तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा है, नरेंद्र मोदी या फिर दोस्तों आप समझिए जिस तरीके से बीजेपी झूठ बोलती है। और खास कर दोस्तों मनमोहन सिंह साहब को लेकर ये सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधारी नहीं होती तो शायद आज हमारा हाल भी श्रीलंका से बदतर होते, क्योंकि उनके लिए गए कई बड़े फैसले दोस्तों आज इस देश की अर्थव्यवस्था को अभी भी संभाले हुए हैं। वरना मोदी सरकार ने तो नोटबंदी करके सब कुछ चौपट कर ही दिया है। आप समझिए देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ना, मंदी आना, ये नोटबंदी का ही काम था। और आज जब 2000 के नोट छपे तो वो 2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए। बीजेपी तर्क देती है वो नोट इधर है उधर है, लेकिन किसी को नहीं पता वो नोट किधर है। हमें पता है वो नोट दोस्तों काला धन बन चुके हैं। जो लोग 1500 के नोट पर गला फाड़ रहे थे, अब उन्होंने काले धन वालों को और भी सुविधा दे दी। 2000 का नोट आप समझिए, 1000 का और 500 का नोट तो फिर भी छोटा था। मोदी सरकार ने तो 2000 के नोट जितने भी बनाए थे वो मार्केट से गायब हो गए, क्योंकि लोगों ने दोस्तों ब्लैक स्टॉक करके रख लिया है। अब भाई जाहिर सी बात है काला पैसा कहां काम आता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी लोकतंत्र की आवाज है, तुम सदन में तो राहुल गांधी की आवाज बंद कर सकते हो, लेकिन सड़कों पर कैसे करोगे। दरअसल दोस्तों कभी किसी ने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी निष्कासित होने के बाद और भी खतरनाक हो जाएंगे। और कहते हैं दोस्तों कि जब शेर घायल हो जाता है तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। बस राहुल गांधी के साथ भी वही हुआ है। इन लोगों को लगा कि राहुल गांधी को निकाल देंगे तो राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सदन में रहूं या ना रहूं, मैं सच की आवाज बोलता रहूंगा। ये लोग मुझे मारे पीटे, यहां तक कि मुझे जेल में भी डाल देंगे, तब भी मैं वही करूंगा आकर। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक इंसान है, वो पूरा इंडिया नहीं है। राहुल गांधी ने दोस्तों इस बात को इंग्लिश में कहा था कि नरेंद्र मोदी एक इंसान है, वो पूरा देश नहीं है जो उनका जजमेंट लोगों का जजमेंट होगा। जो वो राहुल के लिए बोल देते हैं वो लोगों का जजमेंट होगा, जो वो देश के लिए बोल देते हैं वो लोगों का जजमेंट। मोदी है क्या दोस्तों, वो भी आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है।
वो पूरा देश नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ एक इंसान है, वो पूरा देश नहीं है, ना देश की सोच है, आप समझिए। और यही कारण है दोस्तों जो कल अमेरिका सांसद ने भी बीजेपी को